हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपरवर्स। तो सोनी ने ड्रॉप कर दिया है वेनम लेट देयर बी कार्नेज का पहला ऑफिशियल ट्रेलर। तो इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूँगा इसी ट्रेलर का, और जो जो पॉइंट्स आपने मिस किए होंगे, डिटेल्स जो आपने मिस किए होंगे, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो ट्रेलर के पहले सीन में हमें दिखता है सैन फ्रांसिस्को का फेमस गोल्डन गेट ब्रिज। उसके बाद हमें दिखता है एडी के अपार्टमेंट का सीन, जहाँ पे दीवार पे उसने एक कार्डबोर्ड के पीस पे रूल लिखा हुआ था कि नो ईटिंग पीपल। इसका मतलब ऑब्वियसली ये वेनम को बताया जा रहा है कि वो इंसानों को नहीं खा सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि एडी के रूम में कुछ चिकन्स पड़े हुए हैं। अब ये ऑब्वियसली वेनम के लिए है, या तो उनमें से एग्स निकाले जाएंगे या वेनम उन चिकन को खा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेनम है वो एक रेडियो से गाने सुन रहा है, और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये जो रेडियो है वो सोनी का ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एडी है वो अपने लिए जूस डाल रहा है एक गिलास में, और जो वेनम है वो एडी के लिए और ख़ुद के लिए नाश्ता बनाने में बिज़ी है। वो अंडे तोड़ के ऑमलेट बनाता है और फिर से फ्रिज से दूध निकालता है, और फिर उस दूध को मिक्सर में डाल के शेक भी बनाता है। और जो एडी है वो बस जूस ग्लास में डाल के जूस पी रहा है। और उसके बाद जो वेनम है वो खाना जला भी देता है, और फिर ब्रेकफास्ट रेडी करके वो एडी के सामने रख देता है, और एडी जो है ब्रेकफास्ट खाने के लिए रेडी होता है। मगर यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि एडी के हाथ में हम एक पोस्ट कार्ड देखते हैं। अब ये जो पोस्ट कार्ड है ट्रेलर में हमें आगे भी दिखा है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके बाद हम ट्रेलर में आके देखते हैं कि जो एडी है वो मिसेस चेन के स्टोर में है, और वो मिसेस चेन को हाई कहता है, और जो वेनम है वो भी मिसेस चेन को हाई कहता है। और वेनम एक मैगज़ीन ठीक करता है, और उस मैगज़ीन में हम देख सकते हैं स्टैनली की तस्वीर है। और यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि जो वेनम है उसकी आवाज़ मिसेस चेन सुन नहीं सकती, क्योंकि वेनम एक सिम्बियोट है, तो उसका आवाज़ उसका होस्ट ही सिर्फ सुन सकता है, और वो है एडी। उसके बाद हमें दिखता है सैन क्विंटिन प्रिजन, जहाँ पे जो एडी है वो क्लीटस कैसिडी से मिलने के लिए आया है। अब ये जो सीन है इस ट्रेलर का, ये पहले मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से काफ़ी मिलता जुलता है। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं एंडी सर्किस, उन्होंने भी इस ट्रेलर के ऑफिशियल ब्रेकडाउन में बताया है कि ये जो मूवी है ये पहले मूवी से 1.5 साल बाद के टाइम में सेट है। उसके बाद हम देखते हैं क्लीटस कैसिडी को अपने प्रिजन सेल में, और वो किसी को पोस्ट कार्ड लिख रहा है। अब ये पोस्ट कार्ड वही पोस्ट कार्ड हो सकता है जो हमने ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखा था एडी के हाथ में। और उसके प्रिजन सेल में अगर हम दीवार पे नोटिस करेंगे तो उसने बहुत सारी चीज़ें बना रखी है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स हैं जो एक स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमें उसके प्रिजन सेल का और एक नज़ारा दिखता है क्लीटस कैसिडी का। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लीटस है वो दीवार पे ज़ोर ज़ोर से पंच मार रहा है। अब इससे हमें क्लीटस के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ हिंट मिलता है, क्योंकि जो क्लीटस है वो एक साइकोपैथिक सीरियल किलर है। उसके बाद हमें दिखता है दिस ईयर ओनली इन थिएटर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि ये जो इमेज है इसका आधा पार्ट रेड है और आधा पार्ट है ब्लैक। जो रेड पार्ट है वो सिग्निफाई करता है कार्नेज को, और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो सिग्निफाई करता है वेनम को। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेनम है वो एक बदमाश की पिटाई कर रहा है, और फिर वो उसे उठा के खाने की कोशिश करता है। अब एडी ने उसे बार बार कहा है कि तुम्हें लोगों को नहीं खाना है, मगर जो वेनम है वो अपने आदत से बाज नहीं आता है। उसके बाद हम देखते हैं एक घड़ी में हमें दिखता है 9 बजे का टाइम। अब ये जो टाइम है हो सकता है कि इसी टाइम पे जो क्लीटस कैसिडी है उसे लीथल इंजेक्शन दे के मारा जा रहा हो, जो हमें ट्रेलर में आगे दिखेगा। इसके बाद हम देखते हैं एडी को कुछ रिसर्च करते हुए, और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि एडी ने खोल रखा है डेली ब्यूगल का वेबसाइट, और उसके हाथ में कुछ पेपर्स भी है। जहाँ तक मुझे लगता है ये किसी खोए हुए सिम्बियोट के बारे में रिसर्च कर रहा है। इसके बाद हमें दिखते हैं डिटेक्टिव मलिगन, जो पढ़ रहे हैं डेली ब्यूगल का न्यूज़पेपर, जिसमें लिखा हुआ है द हिडन विक्टिम्स ऑफ क्लीटस कैसिडी। इसका मतलब है क्लीटस ने जो विक्टिम्स को मारा है, जो अभी भी सामने नहीं आए हैं, उनके बारे में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो डिटेक्टिव मलिगन है वो भी कॉमिक्स में होस्ट रह चुके हैं एक सिम्बियोट के, जिसका नाम है टॉक्सिन। उसके बाद हमें दिखता है रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट फॉर क्रिमिनली इंसेन। यहाँ पे एकदम क्रिमिनली इंसेन लोगों को रखा जाता है, जिस तरह से डीसी में आर्कम असाइलम है। उसके बाद हमें दिखती है श्रीक एके फ्रांसिस बैरिसन। अब श्रीक के पावर्स बहुत ही स्पेशल है, वो साउंड को मैनिपुलेट करके उससे साउंड वेव क्रिएट करके बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती है। और उसके पास डार्क एम्पैथी वाली पावर भी है, जिससे वो लोगों के डार्क साइड को बाहर लेके आके उन्हें तबाही मचाने में भी मजबूर कर सकती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी उसे खाना देने के लिए आए हैं उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े हेडफोन्स पहन रखे हैं अपने कानों में। उसके बाद हम देखते हैं क्लीटस को एक पोस्ट कार्ड लिखते हुए, और हो सकता है कि ये पोस्ट कार्ड वही हो जो हमने ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखा था एडी के हाथ में। और वहाँ पे एक छोटा सा स्पाइडर भी है जिसे क्लीटस अपने हाथों से कुचल देता है।
उसके बाद हम देखते हैं क्लीटस को डेथ चैम्बर में, जहाँ पे उसे एक लीथल इंजेक्शन देके एग्जीक्यूट किया जा रहा है और उसके विक्टिम्स के जो अपने हैं वो उसे देख रहे हैं। मगर इससे पहले कि पॉइज़न क्लीटस के बॉडी में पहुंच पाता, जो सिम्बियोट है वो पॉइज़न को रोक देता है। और इस पॉइंट पे हम समझ सकते हैं कि जो सिम्बियोट है वो क्लीटस के बॉडी में ऑलरेडी है। और उसके बाद हम देखते हैं क्लीटस को कार्नेज में बदलते हुए, और कार्नेज में बदलने के साथ साथ ही वो एकदम तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो उस डेथ चैम्बर को तोड़ के उसके बाहर जितने भी लोग बैठे होते हैं उनके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हमें ट्रेलर में आगे दिखता है एक बिल्डिंग जिसमें पूरी तरह से आग लगी हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है ये रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे कार्नेज आया है श्रीक को लेने के लिए, और उन दोनों ने मिलके इस इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और उसके बाद हमें उसी जले हुए बिल्डिंग के आगे 2 फिगर दिखते हैं, और ये 2 फिगर भी मुझे लगते हैं कि ये एक फिगर आपका कार्नेज है और दूसरा जो फिगर है वो श्रीक का है। उसके बाद हम देखते हैं वेनम को किसी का पीछा करते हुए, और उसी के बाद हम देखते हैं कि जो श्रीक है वो अपने पावर का डिस्प्ले कर रही है, और हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं श्रीक को साउंड को मैनिपुलेट करते हुए। उसके बाद हमें दिखते हैं कार्नेज के टेंटिकल्स, जिसके हेल्प से वो एक कार को डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो एक चॉपर को भी डिसमेंटल कर देता है। उसके बाद हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखते हैं किसी का पीछा करते हुए। मुझे जहाँ तक लगता है ये कोई प्रिजन है। उसके बाद उसी प्रिजन के अंदर वो किसी के ऊपर शूट कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखता है कार्नेज, और कार्नेज का ये जो रूप है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। ये एकदम कॉमिक एक्यूरेट है, एकदम टेंटिकल्स, और उसी टेंटिकल से वो वेपन्स बना रहा है। उसके बाद हमें दिखता है मूवी का टाइटल कार्ड, वेनम लेट देयर बी कार्नेज। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि कार्नेज जो है रेड में है, एकदम कार्नेज के सिग्नेचर कलर की तरह। उसके बाद हम एडी को देखते हैं मिसेस चेन के स्टोर में, और मिसेस चेन एडी को बताती है कि चॉकलेट का जो शिपमेंट है आज का वो आया नहीं है। अब ऐसा सुनते ही जो वेनम है वो गुस्सा हो जाता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वेनम है वो ह्यूमन ब्रेन खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और ह्यूमन ब्रेन जो है एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है फेंथाइलअमाइन। और सरप्राइजिंगली ये जो केमिकल है ये चॉकलेट में भी मिलता है, इसीलिए जो वेनम है उसे चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम देखते हैं कार्नेज को किसी चर्च के अंदर, जहाँ तक मुझे लगता है ये एक चर्च ही है, और कार्नेज इसी चर्च के अंदर किसी के ऊपर हमला कर रहा है, और ट्रेलर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, ये था मेरा ब्रेकडाउन वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पहले ट्रेलर का। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए सुपरवर्स को ऐसे ही इंटरेस्टिंग सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए कीप बीइंग ऑसम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।